हेलो यूट्यूब। आज के एपिसोड में खुलकर बात होगी पार्टनरशिप के बारे में। अब ना तो ये रोहित और कोहली के बीच में होने वाली पार्टनरशिप है और ना ही ये वाली पार्टनरशिप है। ये पार्टनरशिप है बिजनेस वाली। अब चलते चलते इसकी दो लाइनों की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। पार्टनरशिप इज अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस फॉर प्रॉफिट। पार्टनरशिप एक लीगल रिलेशनशिप है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच का जो एक बिजनेस चलाते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लोग इन दोनों मोहतरमाओं से। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए लेट्स बिगिन। ये कहानी तब शुरू होती है जब जैकलीन कहती है कैटरीना, मैं एक फर्म खोलकर बिजनेस करने की सोच रही हूँ, क्या तुम मेरी बिजनेस पार्टनर बनोगी। ये ऑफर को वो फौरन एक्सेप्ट कर लेती है और अगले ही दिन दोनों J&K के नाम से एक फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। अब क्योंकि ये लोग पार्टनरशिप फर्म खोल रहे हैं तो इनको पार्टनरशिप डीड, जिसको हिंदी में साझेदारी संलेख भी कहते हैं, बनवाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब ये समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और इसमें क्या क्या लिखा होता है। अ पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स providing for rules and regulation. It is signed by all the partners. It is stamped as per the Stamp Act. It is documented to prevent possible disputes and disagreements among the partners at a future date. पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिस पर सारे पार्टनर साइन करते हैं और उसमें बिजनेस से रिलेटेड सर्कमस्टांसेस, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। अब इसका जो कंटेंट है वो काफ़ी सारा होता है। इसमें से कुछ जो मेन है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस एग्रीमेंट में होगा द नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम है, नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस है, डेट ऑफ कमेंसमेंट, किस डेट को आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ड्यूरेशन या पीरियड, कितने टाइम के लिए वो पार्टनरशिप का काम हो रहा है, और अगर मान लो जैसे 1 साल के लिए होता है इस डीड में और जब 1 साल हो जाते हैं तो फिर से ये रिन्यू भी हो जाती है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी बॉट इन बाय ईच पार्टनर, यानी कि कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल दे रहा है। द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स दैट मे बी परमिटेड इन एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड द मैनर ऑफ विड्रॉल, जैसे प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या होगा पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर्स की ड्राइंग्स क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, पार्टनर सैलरी क्या है। इसको मैं अभी तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले हम लोग समझेंगे पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है। मान लो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैटरीना ने 50,000 रुपये दिए और जैकलीन ने भी 50,000 रुपये दिए, तो इन दोनों के 50,000 और 50,000 मिला के हो गए पूरे 1 लाख रुपए। जिस 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो जिस पैसे से बिजनेस स्टार्ट होता है वो होती है कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट रेशियो। प्रॉफिट रेशियो क्या है, मान लो जैकलीन ने 50,000 दिया है और कैटरीना ने फिर भी 50,000 दिया है, तो दोनों की कैपिटल हो गई थी 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख में आधा जैकलीन का है आधा कैटरीना का है, तो इनका प्रॉफिट रेशियो बनेगा कुछ 50-50 करके। और अगर इसे हम इस तरह से देखें तो 1/2 बनेगा, यानी कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका आधा आधा आपस में बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। व्हेन अ पार्टनर विथड्रॉन मनी फॉर बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, जब कोई पार्टनर बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लेता है, यानी कि बिजनेस का पैसा वो पर्सनल यूज के निकाल रहा है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि इनका बर्थडे था और जैकलीन को इन्हें गिफ्ट देना था और ये गिफ्ट को लेने के लिए इनके पास पर्सनल पैसे नहीं थे, तो इसने क्या किया, बिजनेस में से पैसे निकाले। अब इसी को ही बोलते हैं ड्राइंग्स। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब जो उन्होंने गिफ्ट दिया था ना, इनको भारी पड़ने वाला है, आप समझते हैं कैसे। व्हेन अ पार्टनर हैव to paid a fixed rate of interest upon the withdrew money for the personal use, यानी कि जब कोई पार्टनर बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालेगा तो जितने पैसे वो निकाल रहा है उसको एक फिक्स रेट पर इंटरेस्ट भी साथ में लौटाना होगा।
फॉर एग्जाम्पल मान लो इन्होंने 10,000 रुपये निकाले थे बर्थडे में गिफ्ट देने के लिए, जिसपे इन्हें 10% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो 10,000 तो ये हो गए और 10% इंटरेस्ट हो गया। 10% हो गया 10,000 का 1,000 रुपीज। अब 10,000 प्लस 1,000 दोनों मिलाकर हो गए पूरे 11,000, यानी कि लिए तो 10,000 थे और 1,000 रुपीज इनको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो टोटल इनको देने पड़ेंगे अब 11,000। गिफ्ट महंगा पड़ेगा 1,000 इनको। तो इस तरह से इन दोनों लड़कियों ने अपनी फर्म रजिस्ट्रेशन करवाई और पार्टनरशिप डीड बनवाई। उस पार्टनरशिप डीड में बिजनेस से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दी और इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करके बढ़िया अपना बिजनेस सेटअप कर लिया और पैसा ही पैसा गिर रहा है। देखो यार कितने नोट हैं, गिन लो कितने। तो ये था एक पार्टनरशिप का छोटा सा कॉन्सेप्ट और पार्टनरशिप डीड के बारे में छोटा सा कॉन्सेप्ट। उम्मीद है तुमको समझ में आ गया होगा। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे जो तुम्हारे एग्जाम में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के एपिसोड में इन दोनों के बिजनेस में आएगा एक नया बंदा। क्या ये बंदा इन दोनों के बिजनेस के लिए अच्छा साबित होगा या फिर ये बंदा इन दोनों का बिजनेस ले डूबेगा? क्या इन दोनों की दोस्ती ऐसे ही चलती रहेगी? आखिर कौन है ये बंदा जो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के एपिसोड में आएगा? तो जानते हैं अगले एपिसोड में। अगर तुम लोग अकाउंट्स में किसी भी क्लास के और किसी भी चैप्टर के नोट्स लेना चाहते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर मैसेज करो और नोट्स ले लो। सिंपल है यार। अगर तुम लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आकर बिल्कुल कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और वीडियो में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी भी दी है। और अगर तुम लोग 10-15 सेकंड का वीडियो बनाकर भी क्वेश्चन करना चाहो तो वो भी मुझे भेज सकते हो। इसी बहाने तुम लोग यूट्यूब पर आकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।